ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से जम्मू के मुड़ इलाके में कायम किए गए आश्रम का इफ्तिताह किया गया। आश्रम का इफ्तिताह ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आरजे रत्नागर ने किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं की एक भारी तादाद मौजूद रही। देखिए ये रिपोर्ट। जम्मू के सत्य साईं बाबा के श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। भगवान श्री सत्य साईं बाबा ट्रस्ट की तरफ से जम्मू के मुड़ इलाके में सत्य साईं के आश्रम का इफ्तिताह किया गया। जमीन के एक बड़े रकबे पर कायम किए गए इस आश्रम की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर काफी तादाद में साईं भक्त मौजूद रहे। भारी बारिश के बावजूद जम्मू के दूर दराज इलाकों से भी श्रद्धालु इस तकरीब में शरीक होने के लिए उमड़ पड़े थे। ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी आरजे रत्नागर ने कहा कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले सत्य साईं के भक्तों के लिए ये काफी अहम दिन है। People who have been devotees for a long time from Jammu and Kashmir, and Baba also has visited these places. Now that this beautiful mandir, all the devotees have come together and put up this beautiful mandir. I think it's a new beginning for Jammu and Kashmir state. We want to expand all our activities, and that's the first step we have taken here. I think it's a very auspicious moment for all of us. इसकी सुगंध, उसकी प्रेरणा चारों इलाकों में हर जगह यहाँ फैलेगी, और ख़ास करके ग्रामीण इलाके जो यहाँ पर है उनके उत्कृष्टता के लिए, उनके लोगों के उत्कृष्टता के लिए ये एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसी हमारी आशा है। भगवान बाबा हमेशा चाहते थे कि लोग अपने आप की दिव्यता को पहचानें, अपने आप के अंदर की दिव्यता को पहचानें, खुद को पहचानें कि मनुष्य जीवन कितना उत्कृष्ट है। मगर ये जानने के लिए जो मार्ग भगवान बाबा ने बताया है वो है सेवा का मार्ग और वो है साधना का मार्ग। जम्मू में कायम इस आश्रम की इफ्तिताही तकरीब की कोऑर्डिनेटर करुणा स्वरूप मुंशी ने आश्रम के कयाम पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि सत्य साईं बाबा के इंसानियत की खिदमत के पैगाम को आम करने में ये आश्रम काफी रोल निभाएगा। उन्होंने कहा कि 3.5 बरस में तामीर किए गए इस आश्रम में भक्तों के लिए तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। हमारे सदगुरु भगवान श्री सत्य साईं बाबा का उद्देश्य और आदेश हमें ये है कि हम मानव सेवा करें, क्योंकि वो कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, और लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। इस टीचिंग को पकड़ के यहाँ के भक्त चाहते हैं कि वो समाज की सेवा करें और सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करें। बाबा का कहना है कि देयर इज़ ओनली वन रेस, द रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। देयर इज़ ओनली वन रिलीजन, धर्म एक है, वो है सच्चे प्यार का। इन द एंड वी आर ऑल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। सत्य साईं के भक्तों का कहना है कि इस आश्रम के कयाम से उन्हें सत्य साईं बाबा के पैगाम को जम्मू कश्मीर में भी आम करने में काफी मदद मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए समीर भट्ट की रिपोर्ट। इस बीच इंतजामिया की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी करने के बाद जिला बडगाम में एक आइसोलेशन वार्ड और कंट्रोल रूम कायम किया गया है। कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी तरह के शक शुबहात के हवाले से जिला के लोग सीएमओ बडगाम से राबिता कर सकते हैं। इसके लिए फोन नंबर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएमओ बडगाम ने मकामी लोगों से ना घबराने की अपील की, ताहम उन्होंने लोगों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की सलाह दी। इस बीच श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर तमाम मुसाफिरों के लिए एक हेल्प डेस्क कायम किया गया है। इसके जरिए एहतियाती तौर तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हमने यहाँ पर एक आइसोलेशन वार्ड बनाया PHC ओमपुरा पर। वहाँ पर हमने कुछ बेड्स रखे हैं, पर्सन प्रोटेक्शन किट्स रखे, मास्क वगैरह रख लिए, हैंड सैनिटाइजर्स, सब कुछ जो कुछ ज़रूरत है वो रख लिया हमने वहाँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी को ये ट्रैवल हिस्ट्री हो फ्राम चाइना और अदर ट्रैवल कंट्रीज़ जिनका ये जहाँ ये पाया गया है, वो अगर उनमें कोई सिम्टम्स पाए जाए, बुखार, छाती में तकलीफ़ या कोई खांसी वगैरह, वो आकर हमें मिल लें।
LAHDC चेयरमैन फिरोज खान ने करगिल में कोरोना वायरस से बचाव, निपटने और इस सिलसिले में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस सिलसिले में मुनाकिदा मीटिंग में फौज व सिविल इंतजामिया के ओहदेदार, समाजी व मजहबी तंजीमों के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। DC बसीरुल हक चौधरी और SSP करगिल डॉक्टर विनोद कुमार भी मौजूद रहे। खान ने एयरपोर्ट व दीगर अहम मकामात पर किए गए इंतजामात से मुतालिक जानकारी हासिल की। खान ने अफसरान को अलर्ट रहने की हिदायत दी। CEC ने कहा कि फिलहाल करगिल में कोरोना वायरस का कोई केस सामने नहीं आया है। उन्होंने ताहम कहा कि लोगों में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं, असातिज़ा और डॉक्टरों को अपना रोल निभाने की अपील की। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से करगिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ट्रस्ट ने कोरोना वायरस से बचाव और इससे निपटने के लिए लद्दाख इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने वजारत खारिजा से अपील की है कि ईरान में फंसे तमाम ज़ायरीन और तलबा को जल्द वापस लाया जाए। ट्रस्ट के चेयरमैन शेख बशीर अहमद और दीगर जिम्मेदारों ने कहा कि उन्होंने मरकजी वज़ीर खारिजा को एक मेमोरेंडम अरसाल किया है। उन्होंने UT इंतजामिया को रजाकार, डॉक्टर, अद्वियात और दीगर ताउन फराहम करने का यकीन दिलाया। कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए जामा मस्जिद श्रीनगर में आज नमाज जुमा के मौके पर खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। जामा मस्जिद के इमाम हाई की मौजूदगी में खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ। उन्होंने तमाम लोगों के लिए अल्लाह से दुआए मग़फ़िरत और कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारियों से निजात मांगी। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है। इसका मकसद मकामी लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी फराहम करना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मरकजी हुकूमत की वजारत बराए सेहत व खानदानी बहबूद और WHO की टीम ने डोडा के तिब्बी अमले को तरबियत फराहम की। मुतल्लिका अफसरान का कहना है कि उनका मकसद लोगों को कोरोना वायरस से दूर रखना है। डोडा इंतजामिया की जानिब से बटुत, डोडा, किश्तवाड़, कौमी शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। PDD की जानिब से बिजली सारिफीन के कई एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ की गई है। स्कीम से उन सारिफीन को फ़ायदा मिलेगा जिन्होंने अभी तक अपनी बिजली फ़ीस अदा नहीं की है। PDD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अल्ताफ हुसैन ने कहा कि 31 मई तक ये स्कीम जारी रहेगी। सारिफीन बिजली फ़ीस 3 किस्तों में सूद के बगैर अदा कर सकते हैं। उन्होंने सारिफीन से जल्द अपनी वाजिबुल अदा फ़ीस जमा करने की अपील की है। ये है डोमेस्टिक, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल तीनों कंज्यूमर्स के लिए एक स्कीम दी गई है, एक एमनेस्टी स्कीम है और इसमें 100% सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा। अगर पेनल्टी भी किसी कंज्यूमर पे पड़ी हुई है तो वो भी वेव ऑफ हो जाएगी। अगर उसका अमाउंट बकाया है 31/12/2019 तक तो उसको प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ देना है और उसका सरचार्ज जो है उसका वो पूरा माफ हो जाएगा। जिला इंतजामिया, पुलिस और महकमा एम्प्लॉयमेंट व काउंसलिंग सेंटर कुलगाम के इश्तराक से सिविल सर्विसेज कोचिंग का बाज़ाब्ता तौर इफ्तिताह किया गया। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट, ADC शबीर हुसैन, ASP मोहम्मद यूसुफ, मुतल्लिका महकमों के अफसरान के अलावा उम्मीदवारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से मदऊ की गई फैकल्टी को सिविल सर्विसेज कोचिंग के लिए तैनात किया गया। जिला इंतजामिया और पुलिस के अफसरान ने मुफ्त कोचिंग और किताबें दस्तियाब रखने की बात कही। फैकल्टी जो है वो बाहर से भी आएगी और कुछ हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स यहाँ भी है। इस सिलसिले में जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी वो हमने इंटरेक्शन की यहाँ बच्चों के साथ और जो ये हमारे बच्चे हैं कोशिश यही है कि इनमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप हो और जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनमें ये शाइन कर लें। लोगों की देरी न मांग पर फौज ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत प्राइमरी हेल्थ सेंटर खनमू श्रीनगर में तामीर किए गए 2 बाथरूम्स और ट्यूबवेल का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी भी मौजूद रहे। फौज की 160 इन्फेंट्री बटालियन पैरा के कमांडिंग अफसर के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। कमांडिंग अफसर ने कहा कि ऐसे इक़दामात लोगों को सहूलियात बहम पहुंचाने की गर्ज से उठाए जा रहे हैं। सद्भावना के तहत आर्मी का यहाँ बेसिक फैसिलिटीज यहाँ रोहतक इलाके में प्रोवाइड की जा रही है। जो टॉयलेट कम्प्लेक्स जेंट्स के लिए हॉस्पिटल में बनाया गया है, बहुत इसकी अशद जरूरत भी थी। इसके साथ जो पानी की फैसिलिटी सबमर्सिबल पंप वगैरह प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा भी बहुत बेहतरीन काम की तरफ से किए जा रहे हैं ऑपरेशन सद्भावना के तहत। लोकल के साथ एक अच्छी चीज ये भी है कि लोकल अवाम के थ्रू ही की एजुकेशन की कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। यहाँ की लोकल से ही सरपंचों से और PHE से हमने रिक्वायरमेंट ली थी, उसको प्रोजेक्ट किया गया, वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में आ गया है। आज इनको हैंड ओवर कर दिया गया है। ऐसे अगर और भी कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो फौज जो है वो आवाम से ही पूछती है और उसको जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से कंप्लीट करती है।
कौमी सतह के मुकाबलों के लिए लद्दाख में तीर अंदाजी का सिलेक्शन अमल शुरू हो गया है। लेह और करगिल में सिलेक्शन अमल मुनाकिद हो रहा है। वाज़ेह रहे कि तीर अंदाजी लद्दाख में काफ़ी मकबूल है। करगिल की कई लड़कियों ने पहले ही कौमी मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख ने सिलेक्शन शुरू कर दी है। इसमें 100 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। डिविजनल कमिश्नर लद्दाख स्वागत बिस्वास मेहमान खुसूसी थे। करगिल और लेह से जितने भी पहले के आर्चर्स थे, सीनियर आर्चर्स थे और जितने भी क्लब्स थे, हम सभी साथ में आए और हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया और जिसके जो अध्यक्ष थे वो हमारे माननीय एमपी साहब जमनान सिंह नमग्याल जी बने और हम सब ने एक प्रपोजल सबमिट किया। तो आज वाकई एक खुशी की बात है कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और स्पेशली मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल एमपी लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का जनाब JTN साहब का, जिन्होंने हमें ये एफिलिएशन दिलाकर बहुत ही बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए। शोपियां में बायो फार्मिंग से मुतालिक एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। किसानों को घरेलू खाद और बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया। इसमें खासी तादाद में किसानों ने शिरकत की। स्कॉलर जावेद अहमद गनाई मेहमान खुसूसी रहे। ऐसा माना जा रहा है कि बागात में खादों के लगातार इस्तेमाल से गुज़िश्ता कई सालों से कश्मीर के लोगों में कैंसर और ट्यूमर जैसे अमराज में बेतहाशा इजाफा हुआ है।